अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, अनस रिजवी और साद रिजवी के हवाले से बड़ी ख़बर जो है वो सामने आ गई है और उनकी मजहबी जमात के हवाले से बड़ी पाबंदी लगाने का फ़ैसला जो है वो हो चुका है। उससे पहले मैं आपको आज के बारे में तफसीलात देता जाऊँ कि आज पूरे पंजाब में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और पूरे पंजाब में 42,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और 12,000 से ज़ायद स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो आज पूरे पंजाब भर में ड्यूटी कर रहे हैं जो कि एक्टिव है। अब इन लोगों की ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि कहीं पर भी कोई जलाओ गिराओ हो तो उससे निपटने के लिए, उन लोगों के साथ निपटने के लिए, अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसे बरकरार रखने के लिए ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और पंजाब पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो लोग इंतशार फैलाने में, जलाओ गिराओ में मुलविस थे, उनका तमाम तर डाटा जो है उनकी फेस रिकग्नाइजेशन के लिए वो सेफ सिटी कैमराज और जितने भी दूसरे डाटा सेंटर हैं वहाँ पर ऐड कर दिया गया है और अनकरीब AI के इस्तेमाल से उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ दफ़ा 144 नाफिज होती है तो जो लोग भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन्हें 10 से 14 साल की जो सज़ा है वो हो सकती है। आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई थी कि पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। आप मेरे पसे मंज़र पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है और इसी तरह अगर मुल्तान मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स भी ओपन है। लोग मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। रोज़मर्रा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए जो आम आदमी थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हम हड़ताल करेंगे, अपना कारोबार बंद कर देंगे, अपनी रेहड़ी बंद कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर हम आज नहीं कमाएंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आज नहीं कमाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, दुकान नहीं खोलेंगे तो शाम को घर पर क्या लेके जाएंगे? इसके साथ साथ इससे पहले भी हमने देखा कि इस जमात की जानिब से जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो ये एहतजाज इंतहाई ज़्यादा पुरतशद्दुद होती है, जिसमें रियासत का बहुत नुकसान होता है और लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसी हवाले से मैं आपको बताऊँगा, इस जमात की जानिब से 4 दफ़ा पहले भी एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये एहतजाज की कॉल कब दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी और इसमें कितना नुकसान हुआ था। सबसे पहले ये जमात 2017 में जब अपना कह लें कि डेब्यू करती है, सामने आती है, फैज़ाबाद, इस्लामाबाद में ये धरने की कॉल देते हैं, जहाँ पर रियासत को इन्होंने तकरीबन 231.8 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया था। यहाँ पर ये नुकसान जलाओ गिराओ के हवाले से कारोबारी सरगर्मियाँ जो थी वो इससे मुतासर हुई थी और इसके साथ साथ ट्रैफिक वगैरह जाम की गई थी। आगे मैं बताऊं कि जो दूसरा एहतजाज इस जमात की जानिब से किया जाता है ये 2018 में पंजाब और इस्लामाबाद में किया गया था। इस एहतजाज में 226 मिलियन रुपए का रियासत का नुकसान किया गया था। तरीक़ेकार वही सेम है, ट्रैफिक जाम कर दी गई, जलाओ गिराओ किया गया, रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ थी उन्हें मुतासिर किया गया। तीसरा एहतजाज जो इस जमात की जानिब से किया जाता है, लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद का किया जाता है 2021 में। इसमें कौमी सतह पर अगर नुकसान की बात करें तो तकरीबन 35 अरब रुपए का नुकसान होता है और इसके साथ वही तरीक़ेकार जलाओ गिराओ किया जाता है, मामूलात ज़िंदगी जो है उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, जो लोग अपने काम कर रहे थे उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है। अभी जो 2024 में इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है उसमें तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। इसमें कारोबार को बंद किया जाता है, जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ थी उन्हें मुतासिर किया जाता है। और अगर अभी 2025 की बात करें तो इस जमात के एहतजाज की वजह से कई पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अब इस एहतजाज की वजह से मुतासिर कौन हो रहा है? मुतासिर हो रहा है आम आदमी। आम आदमी इस तरह मुतासिर हो रहा है कि जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो उनकी मामूलात ज़िंदगी इन लोगों ने अजाब बना दिया है। रोज़ कमाने वाले के लिए मसाइल क्या है? मसाइल कुछ इस तरह से पेश आते हैं कि अब रोज़ कमाने वाला जब बाहर निकलेगा, मार्केट बंद होगी, ये लोग जलाओ गिराओ करेंगे, लोग इस डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे कि हम बाहर जाएंगे अपनी गाड़ी लेकर, अपनी रेहड़ी लेकर, कोई चीज़ भी लेकर तो उसे इंतशारियों की जानिब से, एहतजाजियों की जानिब से जला दिया जाएगा, तो हम अपना रोज़गार कैसे कमाएंगे? और इसके साथ साथ कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। लाहौर में ये कह रहे थे कि पहिया जाम हड़ताल करनी है। पिछला एक हफ़्ता इन्होंने लाहौर में बंदिश भी करवाई, सब कुछ बंद करवाया, जगह जगह पे एहतजाज किए, लेकिन अगर आज आप देखें तो पंजाब भर में मामूलात ज़िंदगी जो है, जितनी भी रूटीन है वो जिस तरह पहले चल रही थी
वैसे ही चल रही है, कहीं पर भी कोई भी बंदिश नहीं है। इस एहतजाज की वजह से कारोबारी तबका मुतासर होता है और इसके साथ साथ आम इंसान मुतासर होता है। अब लाहौर में हम देखते हैं कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अब जिन लोगों ने देही इलाकों से लाहौर मेडिसिन लेने के लिए जाना है वो नहीं जा सकते जब वहाँ पर एहतजाज हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एडमिशन्स के लिए वहाँ जाना होगा, लेकिन वो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर पहिया जाम हड़ताल हो रही है। तो इसके साथ साथ जिन बच्चों ने वीकेंड पे अपने घर आना है वो नहीं आ सकते, बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहिया जाम हड़ताल हो रही है। अब इस जमात की जानिब से ऐलान किया जाता है। अब साद रिजवी और अनस रिजवी ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। मंसूर अली खान अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि उनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक नौजवान से बात होती है। वो उन्हें बावसूख ज़राए के मुताबिक बताते हैं कि आखिरी दफ़ा हमने साद रिजवी को एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ कर जाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वो तो कह रहे थे कि साद रिजवी तो ज़ख्मी हुए हैं, तो क्या साद रिजवी ज़ख्मी नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं, इस हवाले से तो वो ज़ख्मी नहीं हुए। जो हमारे पास इत्तलात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा उनसे कोई भी राब्ता नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था रियासत के ख़िलाफ़, कि जिसमें कहा जा रहा था कि भाई साद रिजवी को गोलियां लग गई, सीधी गोलियां चला दी गई। आपने देखा कि किस तरह वहाँ पर एक SHO को, शहजाद नवाज़ को 27 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। दर्जनों पुलिस एहलकार जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से आपको बताते जाएँ तो पंजाब भर में गिरफ्तारियाँ की जा रही है, लिस्टें बन चुकी है। जो लोग जलाओ गिराओ में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो सेफ सिटी कैमराज है उनके ज़रिए उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और जो लोग इस इंतशार की वीडियोज़ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, इन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताऊं कि जो बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने वाला था कि जो इस जमात के बारे में थी, साद रिजवी अनस रिजवी के बारे में थी, तो इस जमात के बारे में पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर दिया है। तो जो समरी है वो वफाक को भेज दी गई है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताता जाऊं कि साद रिजवी और अनस रिजवी अभी तक मफरूर है। उन्होंने SHO मुरीद के शहजाद नवाज़ को शहीद किया है। शहीद करने के बाद उसके बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कश्मीर में देखा गया है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें शेखुपुरा और लाहौर के इर्द गिर्द इलाकों में देखा गया है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई भी मुसद्दक़ा ख़बर जो है वो सामने नहीं आई। तो एहतजाज के हवाले से दूसरी तरफ एक और बड़ी जमात सामने आती है। हमने देखा है आखिर इस एहतजाज से जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा? इस एहतजाज से जो फ़ायदा होगा वो भारत को होगा। इस एहतजाज से जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। इस एहतजाज से जो फ़ायदा होगा उन लोगों को होगा जो पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। ये एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया हुआ था, यानी कि जिस वक्त आप हालते जंग में थे। ये एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब गज़ा के लोग आज़ादी मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे कि उनके जो कैदी है वो वापस घरों को आ रहे थे। तो उस टाइम यहाँ पर पाकिस्तान में गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीनियों के नाम पर जलाओ गिराओ किया जाता है और आग लगाई जाती है। दूसरी तरफ ये एहतजाज क्यों किया जाता है? जब वहाँ पर अमन हो गया था तो इसके पीछे कौन था? आखिर किसने फंडिंग की हुई थी कि किन के आलाकार बनने पर हमें मजबूर होना पड़ा? इस बात पर सोचना होगा कि अगर सब कुछ होने के बाद ये एहतजाज होता है, जब फ़लस्तीन गज़ा में अमन हो जाता है तब ये एहतजाज होता है, तो आखिर ये जो कड़ियाँ है ये जाकर कहाँ मिलती है? ये जो एहतजाज करवाया गया है किसकी जानिब से करवाया गया है? और दूसरी तरफ कहीं हम देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है उनकी जानिब से ऐलान किया जाता है कि जितने भी लोग हैं, इमरान खान साहब का कहना है कि वो इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत करें, कि जो लोग शहीद हुए हैं हम उनके साथ हैं। यानी कि PTI जिसके बारे में हमेशा से जमात इंसाफ की बजाय जमात इंतशार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया जा रहा है वहीं पर, क्योंकि उनका काम है तरक्की को रोकना, प्रोग्रेस को रोकना, डेवलपमेंट को रोकना। पंजाब आज पूरा खुला हुआ है, जो मामूलात ज़िंदगी है वो उसी तरह चल रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज है, वहाँ पर बंदिशें की गई है, वहाँ पर लोगों के कारोबार बंद किए गए हैं, हड़तालें बंद की गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर PTI की हुकूमत है, वही PTI जिसकी पिछले 13 साल से वहाँ पर हुकूमत है। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट की बात करें
तो ज़ीरो रिज़ल्ट्स है। तो ये तमाम तर जो तफसीलात थी हमने आपके साथ शेयर की कि साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से अभी कोई बड़ी अपडेट जो सामने आई थी, हमने आपको बताई कि इन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर दिया गया है। और दूसरी तरफ कि उन्हें आखिरी दफ़ा मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया और वो ज़ख्मी नहीं थे। मज़ीद जो डिटेल आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक और अहम चीज़ बताता जाऊँ कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ थी और इसके साथ साथ जो समाजी जमातें थी या ताजर बरादरी थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लाहौर के सदर हैं, उनकी जानिब से इस हड़ताल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता है और इसकी मज़म्मत की जाती है कि इस तरह के किसी भी काम में पहिया जाम में हम बिल्कुल शामिल नहीं है। और मुल्तान की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि आप देख सकते हैं कि जो रोड है उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह पहले चल रहे थे, जो मार्केट्स हैं वो उसी तरह खुली हुई है, किसी किस्म की कोई हड़ताल नहीं है। तो आप भी इस तरह के किसी इंतशारी टोले का हिस्सा ना बने जो आपको अपनी रियासत के ख़िलाफ़ कर दे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।